कैसे हो बच्चों। तो पिछले लेक्चर पे हमने आ, तुम्हारा ये कंप्लीट कर दिया था। डिफरेंशिएशन हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग पैरामेट्रिक नहीं पढ़े हैं, इम्प्लिसिट पढ़ चुके हैं पूरा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन वगैरह या फिर जो जनरल तुम्हारा चेन रूल होता है वो सब पढ़ चुके हैं। तो अभी बहुत ही फ्रेश एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रेश न्यू चैप्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस defined by पैरामीटर, या फिर इसी को पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर, या फिर इसी को हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये पैरामीटर वर्ड क्या होता है, तो इसका फील दिलाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन यहां पे लिखा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है ये? एलिप्स का। ये सबको पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अभी इस इक्वेशन में तुमको दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x और एक y। अभी मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे पुट x को a cos थीटा और y को b sin थीटा। तुम एक बार डालो इसमें, इस इक्वेशन में x को a cos थीटा, y को b sin थीटा डालो, क्या होगा? डालो एक बार। तो इसका LHS कितना आएगा? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर कटा, कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो 1 आ गया। अच्छा, LHS 1 आ गया, RHS कितना है? 1 है। ओके, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि इस इक्वेशन में अगर हम x को a cos थीटा, y को b sin थीटा मानेंगे तो फिर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, मतलब इसको x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना? पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन का नाम 1 दे दिया, समझ रहे हो? तो अभी ये जो इक्वेशन था x और y दो वेरिएबल में था, ये कन्वर्ट होकर के एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। यहां पे वेरिएबल कौन है? थीटा। हम लोग थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा इज नोन एज पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। अच्छा, तो एक तो तरीका ये है कि इस इक्वेशन को तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लो, एक वो तरीका है। और एक तरीका क्या है कि तुम भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करो, माने x इज इक्वल टू a cos थीटा दे रखा है, y इज इक्वल टू b sin थीटा दे रखा है, यहां से dy बाई dx निकाल लो। थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन जो करना रहेगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म का करना रहेगा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा होगा, है ना? आपको बोलेगा फाइंड dy बाई dx। इस इक्वेशन को नहीं दे रखा होगा, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा होगा, dy बाई dx निकालने बोलेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तुम रख के देख लेना, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जब इस इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा? ये इसको सेटिस्फाई करेगा। रख के तुम देख सकते हो। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगेन यहां थीटा को क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। चलो और एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का, और एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबको पता है, पैराबोला का इक्वेशन है। यहाँ पे x की जगह पे तुम 80 स्क्वायर डालो, y की जगह पे तुम 280 डालो। आपको बोलेगा सर आपको ये कैसे पता, इसका भी डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसको ऐसे लिखो y बाई 2a इज इक्वल टू 2x बाई वाई, y बाई 2a इज इक्वल टू 2x बाई वाई, है ना। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे लिख लिया, और इसको t के बराबर मान लो, y बाई 2a इज इक्वल टू 2x बाई वाई, t के इक्वल। तो यहां से y बाई 2a कितना हो गया t, और 2x बाई वाई कितना हो गया t। तो यहां से y का वैल्यू आ रहा है 280, और यहां से 2x का वैल्यू आ रहा है ty। y हो गया 280, डालो इसमें 2x इज इक्वल टू t इंटू वाई की जगह पे 280। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80 स्क्वायर। दिखा तुम्हें, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो इस पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हुआ। यहां पे t को बोलते हैं पैरामीटर, यहां पे पैरामीटर कौन हो गया, t हो गया। कहानी समझ रहे हो। तो जनरली थीटा होगा पैरामीटर या फिर t होगा पैरामीटर। वैसे तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि थीटा और t ही होगा, पर जनरली आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, एनसीईआरटी में, आर.डी. शर्मा वगैरह में, आपको दो ही पैरामीटर दिखेगा, एक तो थीटा और एक t, कभी कभी p भी दिख सकता है ना। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ये मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दिया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, पैरामीटर होता क्या है। बेसिकली दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। पहले दो वेरिएबल था, उसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो वेरिएबल होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जो है फॉर्मूला देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करो, मान लो पैरामीटर थीटा है, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ऐसा तो कर सकते हैं, ध्यान देना, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। कैसे हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई, ये जो d थीटा बाई डी एक्स है डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा। इसका लॉजिक लिखना, सिंस dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है 1 बाई dx बाई dy। dy बाई डी एक्स और dx बाई dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो d थीटा बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, d थीटा बाई डी एक्स को 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब 1 बाई करके लिखोगे ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया कि भाई dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना। ये कब यूज करेंगे, थीटा अगर पैरामीटर मिला, अगर आपको पैरामीटर थीटा मिला तो, और अगर पैरामीटर t है तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, अगर t इज इक्वल टू पैरामीटर है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है, डिपेंड करता है पैरामीटर पे। अगर तो पैरामीटर थीटा है तो ये यूज करेंगे, अगर तो पैरामीटर t है फिर ये यूज करेंगे। सही है, बस फॉर्मूला के नाम पे बस इतना ही है इस पूरे चैप्टर में, बाकी पीछे का पूरा नॉलेज यूज होगा। सब्स्टिट्यूट किसको क्या करना है, कैसे चेन रूल लगाना है, वो सब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे आइडिया बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। तो सवाल लिया जाए, चलो शुरुआत उसी क्वेश्चन से करते हैं जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल दिया। इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, फाइंड dy बाई
dx, ये क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो आपको dy बाई dx बताना है। ये तो तुम लोग को अभी जस्ट सिखाया भी है। ये किसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है? पैराबोला का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन है ना, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, अच्छा y इज इक्वल टू 280, ठीक है। तो अभी अभी क्या पढ़े हो, dy बाई dx जो होगा वो कितना होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। जस्ट पढ़ाए हैं, y का t के रिस्पेक्ट में, फिर t का x के रिस्पेक्ट में। अब dt बाई dx को 1 बाई dx बाई dt लिख देंगे। अब क्या करो, y है तुम्हारे पास यहाँ 280, तो तुम क्या करो, एक बार dy बाई dt निकालो। dy बाई dt का मतलब समझते हो, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2a होगा बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी 2a हो जाएगा। सिमिलरली x तुम्हारे पास क्या है, 80 स्क्वायर है, तो तुम dx बाई dt निकालो, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो a तो होगा बाहर और t स्क्वायर का कितना होगा, 2t, तो ये हो जाएगा 2at। देयरफॉर अब मुझे बताओ dy बाई dx का क्या वैल्यू होगा, वो होगा dy बाई dt बाई dx बाई dt होगा ना। तो dy बाई dt रखो यहां से, dy बाई dt है 2a बाई dx बाई dt कितना है, 280, 2a से 2a कटा, कितना हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 1 बाई टी। तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया 1 बाई टी। अच्छा, आ गया। अब कोई चाहे, ध्यान से सुनना, अगर कोई चाहे ना तो ये जो आंसर है ये t के टर्म्स में है, इसको तुम x और y के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए तुम देखो इस इक्वेशन का यूज करो। y इज इक्वल टू कितना है, 280, तो यहां से t का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बाई 2a। t का वैल्यू हो गया y बाई 2a। t का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो dy बाई dx कितना था, 1 बाई टी था, तो 1 बाई टी की जगह पे y बाई 2a, यानी 2a बाई y, ये हो गया आपका dy बाई dx। तो देखो यहाँ पे x और y के टर्म्स में भी आ सकता है। कोई बोलेगा सर x के टर्म्स में लाके दिखाइए, बहुत सिंपल है। x के टर्म्स में कैसे आएगा, टी स्क्वायर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर होगा x बाई a, टी होगा अंडर रूट x बाई a, टी की जगह पे डाल दो अंडर रूट x बाई a। तो आप x के टर्म्स में भी ला सकते हो, x और y के टर्म्स में भी, और t के टर्म्स में भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको नोट कीजिए, मैं एक बार विजिबिलिटी देख लूं। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लिए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx if x is equal to a into t plus sin t, y is equal to a into 1 माइनस cos t, है ना। x का वैल्यू a इंटू टी प्लस साइन टी, y का वैल्यू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, ऐसा दे रखा है। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन, है ना। भाई dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx होता है dy बाई dt बाई dx बाई dt। ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, dy बाई dt बाई dx बाई dt। y कितना है अपने पास, y है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। इसको ध्यान रखना, ये जो a है ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन y फंक्शन है t का, यानी पैरामीटर कौन है, t है। अच्छा, तो तुमको चाहिए dy बाई dt, निकालो एक बार dy बाई dt। तो उसके लिए a कांस्टेंट है, बाहर करो, क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन d1 बाई dt माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a इंटू 1 का 0 माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये हो गया a साइन टी, dy बाई dt का वैल्यू हो गया
ए साइन टी, है ना, माइनस माइनस प्लस, ए बाहर है, ए साइन टी। एक्स कितना है, ए इंटू टी प्लस साइन टी। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी। तो इसको भी वैसे ही डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, ए को बाहर करो, है ना, अंदर में टी का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ए हुआ बाहर, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx बाई dt। अब आपको फाइनली क्या चाहिए, फाइनली आपको dy बाई dx चाहिए। देयरफॉर dy बाई dx ये कितना होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt। आप रखो dy बाई dt का वैल्यू a साइन टी यहां पे रखिए, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होगा, dx बाई dt a इंटू 1 प्लस कॉस टी, है ना। अब a से a काटो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन टी बाई 1 प्लस कॉस टी। अब आंसर ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब करते क्या है, जहां तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आप वहां तक उसको सॉल्व कीजिए। तो क्या ये आगे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये होगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ठीक है, और नीचे है 1 प्लस कॉस टी, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ 2 से 2 कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, साइन बाई कॉस कितना आ गया, tan टी बाई 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया, dy बाई dx का वैल्यू tan टी बाई 2 आ गया। आप इसको नोट करें अच्छे से। ओके, अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ, जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2 और y इज इक्वल टू है a साइन थीटा, तो बोला फाइंड dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। आपको ये पता करना है कि dy बाई dx जो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। x इज इक्वल टू a इंटू दिस, y इज इक्वल टू a इंटू दिस, dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो dy बाई dx फाइंड करना होगा। जो भी dy बाई dx आएगा उसमें थीटा के जगह पे पाई बाई 4 डालना है। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। फिर जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, वो अपने को बताना है कितना आएगा। सही है, तो इसमें सॉल्व करते हैं इसको। चलो शुरुआत करते हैं। तो फंडा तो सिंपल है भाई, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई डी थीटा लिख देते हैं यहां पे। dy बाई dx कितना होगा, वो होगा dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, है ना। तो फंडा तो सिंपल है, अपने को dy बाई डी थीटा निकालना है। अब देखो y है a साइन थीटा, तो अब हमको जरा बताओ dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है और साइन का कॉस होता है। अच्छा, अब बात है x की, तो x है a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2। ये a का वैल्यू है, सॉरी x का वैल्यू है a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2। तो चलो dx बाई डी थीटा निकालो। dx बाई डी थीटा ये होगा a, और अंदर में क्या करोगे, कॉस का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस d। अब हमको जरा तुम लोग बताओ, ये log tan थीटा बाई 2 है, log tan थीटा बाई 2 का 1 / 2 × 2 × 2 = 4 / 2 = 16 है। 16 / 2 = 180 है। 180 / 2 = 180 × 2 = 240 है। 240 / 2 = 240 है।
लॉग का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, tan थीटा बाई टू, तो इसका tan थीटा बाई टू के रेस्पेक्ट में इनटू हमको करना किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल का यूज किए, लॉग का उसके आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में, फिर ये जो tan थीटा बाई टू है इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा बाई टू के रेस्पेक्ट में, इनटू फिर ये जो थीटा बाई टू है इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। कहानी समझ रहे हो, इस टाइप से होगा। तो ये हो गया a इंटू, अच्छा कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लॉग का क्या होता है, लॉग थीटा का 1/थीटा होता है, तो इसका होगा 1/tan थीटा बाई टू इंटू tan का कितना होता है, tan x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x की जगह थीटा बाई टू इंटू थीटा बाई टू का कितना होगा, 1/2 होगा। क्यों होगा भाई, 1/2 बाहर होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखो tan थीटा बाई टू क्या होगा, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा बाई टू बाई साइन थीटा बाई टू इंटू सेक स्क्वायर क्या होगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1/2, है ना, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, a इंटू, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, माइनस साइन थीटा प्लस यहां डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब यहां थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा बाई टू, तो 2 थीटा हो जाएगा थीटा, तो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना, साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो ये होगा a माइनस साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखना तो एक बार, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको तो फाइनली dy बाई डी एक्स चाहिए, निकालो यहां, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है, a cos थीटा बाई dx बाई डी थीटा कितना है, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना, 1/साइन कितना होता है, कॉसेक, a से a कटा, ये आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमको dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अब हम देखो क्या लिखते हैं, अब हमने लिखा dy बाई डी एक्स, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 को ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे छोटा सा थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू π/4, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos π/4, जहां जहां थीटा दिखा वहां वहां π/4, नीचे cosec π/4 माइनस साइन π/4, है ना, cosec में π/4 माइनस साइन में π/4, cos π/4 होता है 1/√2 45 डिग्री, cosec π/4 √2, साइन π/4 1/√2, तो आ गया 1/√2 इंटू √2 माइनस 1/√2, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1, यानी 1/1 आ रहा है क्या, देखना तो ध्यान से, ये √2 नीचे आया, √2 इंटू √2 2 माइनस √2 इंटू 1/√2 1, तो 1/1 मतलब 1 आंसर आ जाएगा। तो वो बहुत सिंपल सा है, लेट मी वेरीफाई द आंसर, आंसर 1 है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज 1। ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है पहले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल लिया जाए, इफ x इज इक्वल टू a sin 2t 1 plus cos 2t and y is equal to
b cos 2t 1 minus cos 2t, prove that dy by dx at t is equal to pi by 4, this is equal to b by a। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। x इज इक्वल टू ए साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t, y इज इक्वल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। तो dy बाई डी एक्स इतना दिखाना है, सीधा सीधा b बाई ए। अच्छा, तो लाइन ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा देखो क्या होगा। पहले मेरे को वेरीफाई करने दो कि क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने। बिल्कुल सही है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसको बनाना। है ना, चलो इसको देखते हैं। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में x कितना है, a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t। यहां पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर यहां पे t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख लो dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये फॉर्मूला होगा। इसको सॉल्व करो जरा, कैसे करेंगे। तो इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई डी टी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो a बाहर आएगा। a तो बाहर आया, कांस्टेंट है। ये u इंटू वी पे टूटेगा। u इंटू वी पे कैसे करते हैं, साइन 2t को बाहर करो इंटू 1 प्लस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन बताओ। 1 का 0, कॉस 2t का 2t के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन 2t, 2t का t के रेस्पेक्ट में 2, तो माइनस 2 साइन 2t। थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली लिखा है, समझो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि चेन रूल लगाते कैसे हैं। अब ध्यान दो, है ना, क्या हुआ, साइन 2t बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ये बाहर 1 प्लस कॉस 2t बाहर, और साइन 2t का डिफरेंशिएशन कितना, 2 कॉस 2t। अच्छा, तो ये आ रहा है a इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, साइन 2t इंटू साइन 2t, प्लस 2 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो गया a 2 कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस 2t। ध्यान दो, a 2 भी पूरे से कॉमन ले लो, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का काम 2t कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 2t यानी 4t, और प्लस कॉस 2t। ठीक है, ये हो गया। रहने दो इसको, इसको रहने दो ऐसे ही। तो ये आपका क्या वैल्यू हो गया, dx बाई डी टी का वैल्यू बाहर में कितना आएगा, बाहर में 2a है, 2a इंटू कॉस 4t प्लस कॉस 2t, ऐसा कुछ है। आई होप कि सब चीज सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आ जाओ, इस पे आ जाओ। डिवाइड बाई डी एक्स हमें पाई बाई 4 पे निकालना है। अच्छा, y है b cos 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। चलो इसमें dy बाई डी टी करो, तो वैसे ही क्या करना पड़ेगा, b को तो सबसे पहले बाहर कर दो, है ना। अब उसके बाद u इंटू वी, तो cos 2t को बाहर किया, 1 का 0 माइनस cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t, प्लस क्या करोगे फिर 1 माइनस कॉस 2t को करोगे बाहर, और ये जो cos 2t है इसका कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, तो ये हो गया b इंटू 2 साइन 2t कॉस 2t माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t। ध्यान दो, 2t मतलब ऐसा नहीं कि कोई टूट गया, ठीक है,
टू टी मतलब ट्वाइस ऑफ टी। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, थीटा का काम अगर 2t कर रहा है, ये 2t को मैंने बोल दिया थीटा, 2t पूरी तरीके से टूट चुकी है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 2t, तो साइन 4t, ये भी साइन 4t, ये भी साइन 4t, 2 साइन कितना 4t माइनस 2 साइन 2t, तो 2 ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 2b साइन 4t माइनस साइन 2t। ठीक है, अब बताओ हमको dx बाई डी टी इतना है, dy बाई डी टी इतना है, dy बाई dx कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर ही निकालते हैं। dy बाई dx जो होगा वो होगा dy बाई डी टी बाई dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई डी टी रखो यहां, 2b साइन 4t माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई dx बाई dt रखो 2a cos 4t प्लस cos 2t। ठीक है जी, 2 से 2 कटा, अब इन सब की हमें जरूरत नहीं है, मिटाओ इसको, आ जाओ। अब चलो हमें dy बाई डी एक्स थोड़ी ना निकालना है, उसका वैल्यू कहां पे निकालना है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे डालिए, इसमें जहां जहां t है वहां वहां पाई बाई 4 डालिए, तो b है ऊपर साइन 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई a कॉस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 4। आप इसको सॉल्व करें, b साइन 4 से 4 गया, साइन पाई होता है 0 है ना, माइनस 2 से 2 कटा, साइन पाई बाई 2 होता है 1 और डिवाइडेड बाई a इंटू 4 से 4 कटा कॉस पाई माइनस 1 कॉस पाई बाई 2 0। अच्छा, तो ऊपर आ गया माइनस b, नीचे आ गया माइनस a, कितना आ रहा है b बाई a। हमें प्रूव क्या करना था, b बाई a ही प्रूव करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करना है और चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं चेन रूल चेन रूल चेन रूल, चेन रूल का ना गले में चेन पहन लो, है ना। अगर तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, चेन रूल का चेन गले में पहनना पड़ेगा, वरना ये तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा, समझ रहे हो। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर पे, आगे और भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।